की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विराग सागर गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विनम्र सागर की। द्वादश सांग जिनवाणी माता की। कल हमने प्रायश्चित जो तप है, अंतरंग तप पहला, उसके बारे में जाना था। आज उस प्रायश्चित तप का और विशेषता से समझते हैं। तो 10 प्रकार के बतलाए थे, तत्वासूत्र में से 9 प्रकार का बतलाया है, यहाँ 10 प्रकार का। अब उस प्रारंभ करते हैं। अहे कहे भी पमादेन दोषो जदि एदितम पी पैडेदि निर्दोष साहु मूले 10 दोष विभज्य दोधुम। यहाँ कहा जा रहा है कि अत कथमपि प्रमादेन च दोषः यदि एति तम अपि प्रकटयति। किसी प्रकार प्रमाद के वशीभूत होकर अपने चारित्र में यदि दोष आया हो तो निर्दोष साधु मूले 10 दोष विवर्जिता भवितुम। वह निर्दोष 10 प्रकार के जो दोष हैं उन दोषों से रहित होकर आचार्य उपाध्याय अथवा साधुओं के आगे 10 दोषों से रहित होकर अपने दोष को प्रकट करे, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है कि वो 10 प्रकार के दोष प्रायश्चित के होते हैं। प्रायश्चित के अत्याचार कितने होते हैं? 10। उन 10 प्रकार के अत्याचारों से रहित होकर गुरु के समक्ष आलोचना करना, आलोचना नाम का प्रायश्चित होता है। तो यहाँ पर कहा 5 इंद्रियां, 4 विकथाएं। विकथाएं कौन कौन सी होती हैं? चोर कथा, राष्ट्र कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा। 4 कसाएं, 1 निद्रा, 1 स्नेह, ये 15 प्रमाद हैं। 5 इंद्रिया, 4 विकथा, 4 कसाएं, 1 निद्रा और 1 स्नेह, ये 15 प्रमाद कहलाते हैं। और इन प्रमादों को जब हम भंग बनाते हैं तो कितने बन जाते हैं? 80 भंग बन जाते हैं। तो 80 प्रकार से प्रमाद होता है, आलस होता है। तो इन प्रमादों के कारण साधु के आचार में दोष लगता है तो साधु अपने से बड़े साधुओं के सामने अपने दोष की आलोचना करता है। भगवती आराधना में कहा भी है कि आलोचना 10 दोषों से रहित होनी चाहिए। और आलोचना के 10 दोष इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? आकंपित, अनुमानित, दृष्ट, बाधर, सूक्ष्म, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी। ये 10 प्रकार के दोष आगम में बतलाए गए हैं आलोचना के। तो आचार्य को उपकरण आदि देकर उनकी अपने ऊपर करुणा उत्पन्न करके आलोचना करना, उपकरण भेंट करने से प्रसन्न होकर आचार्य मुझे थोड़ा सा प्रायश्चित देंगे, ऐसा सोचकर आलोचना करना आकंपित दोष है। पहले कोई आचार्य को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपहार दिया है ना, और उपहार देकर, उपकरण देकर, अच्छा कमंडल देकर, अच्छा पीछी देकर उनको प्रसन्न किया, फिर उसके सामने बताया कि ऐसा ऐसा हमसे दोष हो गया था, उसका प्रायश्चित। तो अब प्रसन्न है तो प्रसन्न होकर हमें थोड़ा प्रायश्चित देंगे, ऐसा सोचकर आलोचना करना, यह आकंपित नाम का दोष है, पहला। दूसरा, अनुमानित। गुरु थोड़ा सा प्रायश्चित देकर मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे, ऐसा अनुमान करके फिर आलोचना करना अनुमानित नाम का दोष है। पहले से ही सोच लेना कि गुरु जी हमें कम प्रायश्चित देंगे, इसीलिए अपन आलोचना कर देते हैं, क्या दिक्कत है? अपन ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, अपन उनकी सेवा करते हैं, उनका हमेशा कह मानते हैं, अपन ज़्यादा प्रायश्चित मिलेगा ही नहीं, इसीलिए पहले से ही सोच के हमें कम मिलेगा, ऐसा सोचकर जो आलोचना कर रहा है, अनुमानित नाम का दोष है। जो अपराध दूसरों ने देख लिया हो उसे तो कहे, और जिस अपराध को करते हुए किसी ने ना देखा हो उसे ना कहे, यह दृष्ट दोष है। कि जिन्हें दूसरों ने देख लिया है, पता चल गया है दूसरों को, वो तो हमने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, हमारे साथ हुआ, ऐसा ऐसा हमने किया। और जैसे किसी को पता ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो पूछने पर भी नहीं हमने ऐसा क्या किया, हम ऐसा करते ही नहीं है, हमारे साथ ऐसा कहाँ होता है। तो ये क्या है? ये दृष्ट दोष है। हाँ, आलोचना भी की तो कैसी की? जो दूसरों को पता है उन चीज़ों की, तो नहीं पता किसी को वो बताना ही नहीं है, वो छुपा लेना है। ये क्या है? ये दोष है, ये दृष्ट दोष है। ऐसे दोष के साथ जो आलोचना की जाती है
उससे हमारी शुद्धि नहीं होती, क्योंकि हम जो छुपाएंगे, छुपाने से क्या हमारा मन शुद्ध हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसीलिए मन शुद्ध तभी होता है जब बालकवत सरल होकर जो हमारे साथ जैसा हुआ वैसा हम बता देते हैं गुरु के समक्ष अपने से बड़ों को, वो बालकवत सरल कहा जाता है। और ऐसा जिसका मन सरल होता है बालक के समान, वही सच्चा साधु कहा जाता है। तो इसीलिए जो अपराध दूसरों देख लिए उसे तो कह देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, और जो किसी ने देखे नहीं वो छिपा लेते हैं, ये दृष्ट दोष कहलाता है। और आगे इसके आगे बादर दोष माने स्थूल दोष तो कहे किंतु सूक्ष्म दोष को ना कहें। स्थूल दोष तो कह देते कि हमसे ऐसा हुआ वैसा हुआ, और सूक्ष्म दोष जो हमारे द्वारा हो रहे हैं स्वप्न में या फिर चींटी आदि, ये सूक्ष्म दोष हैं। चींटी आदि मरना या मन के परिणाम खराब होना, विशुद्धि खराब होना, ये सूक्ष्म दोष हैं, इनको तो हम नहीं कहते हैं। और स्थूल दोष को कह देते हैं कि हमसे ऐसा हुआ, वो क्या कहते हैं, ये अपराध हो गया। बड़े बड़े अपराध तो बता देते हैं जिससे कि जिनसे हमें गिलानी होती है अपने अंतरंग में, वो तो बता देते हैं। जिनसे हमें अपने अंतरंग में गिलानी नहीं होती वो नहीं बताते, वो छुपा लेते हैं। तो ऐसे ये बादर दोष कहा जाता है। सूक्ष्म दोष भी कहे और स्थूल दोष को ना कहे, यह सूक्ष्म नाम का दोष है। तो छोटे छोटे दोष तो बता दिए कि हमसे ऐसा हुआ, चींटी मर गई, ये हो गया, सपने में ये देख लिया, ये खा लिया सपने में, तो ये तो बता दिए छोटे छोटे दोष। लेकिन बड़े बड़े अपराध किए सो वो बताए नहीं। तो यह सूक्ष्म दोष है। एक बादर बता रहा है, एक सूक्ष्म नहीं बता रहा है, एक सूक्ष्म बता रहा है और एक बादर नहीं बता रहा है। दोनों प्रकार के हो सकते हैं, बहुत प्रकार के अलग अलग प्रवृत्ति के साधु होते हैं। प्रच्छन्न दोष, प्रच्छन्न माने किसी साधु को अपना दोष कहते हुए सुनकर आचार से यह कहना कि भगवान जैसा दोष इसने किया है वैसा ही दोष मेरा भी है, और अपने दोष को मुख से ना कहना प्रच्छन्न दोष है। जैसा दोष इसने किया, इसके साथ जैसी घटना घटी है, ऐसा अपराध इसने किया है वैसा अपराध मैंने भी किया है, आप मुझे भी प्रायश्चित दे दीजिए। तो अपने मुख से उसने अपना अपराध नहीं बताया कि मैंने ये ऐसा ऐसा किया था, उसने बताया तो उससे कह दिया कि इसने जैसा बताया वैसा मैंने भी किया है। जबकि तुम बताते कि हमने भी ऐसा किया था, हमने भी हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तुम्हारी अपनी अलग गिलानी होती है, अलग अलग से विशुद्धि बनती है, आलोचना करते तो अलग से कर्मों की निर्जरा होती। लेकिन ये दूसरे के बताते हुए सुन लेना और कह देना कि हमने भी ऐसा किया था, तो इस प्रकार प्रायश्चित लेना प्रच्छन्न दोष है। कोई दूसरा ना सुने इस अभिप्राय से जब बहुत कोलाहल हो रहा हो तब दोष को प्रकट करना शब्दाकुलित दोष है। जब बहुत पूरा संघ बैठा हुआ हो, पूरे संघ में सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे हो, आलोचना चल रही हो, है ना, तो उसी से मैं बोल देना ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था, बस ऐसा ऐसा बोल के हो गए प्रायश्चित दीजिए, ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। तो ये बहुत कोलाहल हो रहा हो, शब्दाकुलित हो रहा हो, तो वहाँ पर अपने दोष बोलकर प्रायश्चित लेना शब्दाकुलित दोष है कि दूसरा ना सुन पाए, केवल गुरुजी सुन ले बस। अपने गुरु के सामने आलोचना करके पुनः अन्य गुरु के पास इस अभिप्राय से आलोचना करना कि इस अपराध का प्रायश्चित ठीक है या नहीं, ये बहुजन नामा दोष है। कि हमने अपने गुरु जी से जो प्रायश्चित लिया, हमने जो दोष बताया, उसका प्रायश्चित हमें ऐसा लग रहा है ज़्यादा दे दिया है ना। तो दूसरे गुरु से आगे प्रायश्चित पूछते कि ऐसा ऐसा अपराध होता है तो इसका क्या क्या प्रायश्चित है, इसका क्या दोष है ना, उनसे प्रायश्चित मांगना। या फिर तो ये यहाँ पर उनकी परीक्षा करने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए इस प्रकार से दूसरों से प्रायश्चित लेना, ये बहुजन नामा दोष है कि एक से ले लिया फिर दूसरों से ले रहे हैं। जिस मुनि को आगम का ज्ञान नहीं है और जिसका चारित्र्य विशिष्ट नहीं है, ऐसे मुनि के सामने आलोचना करना अव्यक्त नाम का दोष है। अब जिस मुनि को आगम ज्ञान नहीं है ना, सिद्धांत ज्ञान नहीं है, आगम ज्ञान नहीं है, और जिसकी चर्या भी अच्छी नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ होगा तभी वह श्रेष्ठ आचरण करने का उपदेश दे पाएगा। जिसकी चर्या उत्तम होगी तभी वो उत्तम चर्या करने का उपदेश दे पाएगा। और जिसकी चर्या ही शिथिल है और उसके सामने व्यक्ति शिथिल काम हो रहा है तो वह उसे कुछ नहीं कहेगा, ठीक है हम कर रहे हो तुम भी कर लो, है ना। तो प्रायश्चित क्या देगा?
कोई बात नहीं है, जो तो होता रहता है, वो ये कह देगा, क्योंकि वो खुद ऐसा करता रहता है, इसीलिए वो भी ये कह देगा कोई बात नहीं है, जैसा चलता रहता है। तो इसलिए ऐसे मुनि से, ऐसे गुरु से आलोचना करना जो खुद क्या कहते हैं शिथिल आचरण वाला हो, आगम का ऐसे ज्ञान ना हो और इसकी चर्या कमजोर हो, ऐसे के सामने अपने दोष बताना, जिससे कि वह हमें, जब वो खुद ही दोषी है तो हमें क्या प्रायश्चित देंगे, ये सोच कर। जो दोषी व्यक्ति खुद है और वैसा ही दोष हमसे हुआ है और हमें दिख रहा है कि ये भी वो करते हैं, तो उनसे जाके प्रायश्चित ले लो, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ऐसे गुरु के समक्ष आलोचना करना जो आगम का इन्हें ज्ञान नहीं है और चर्या इनकी श्रेष्ठ नहीं है, उनके सामने अपनी आलोचना करना, प्रायश्चित लेना अव्यक्त नाम का दोष है। जो गुरु स्वयं दोषी है उसके सामने अपने दोषों की आलोचना करना तत्सेवी नामक दोष है। जो गुरु स्वयं दोषी है उसी कार्य से और उसी कार्य की आलोचना उनसे सामने करना, ये तत्सेवी नाम का दोष है। अब जैसा समान दोष है दोनों का ही, तो जब वो खुद दोषी है, यदि वो खुद प्रायश्चित करेंगे तभी तुम्हें दे पाएंगे। अब वो खुद नहीं करेंगे उस चीज़ का प्रायश्चित जो दोष उनसे हुआ है, और वही दोष हमसे हुआ है, तो उसका प्रायश्चित नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए पहले उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब जाकर वो दूसरे को प्रायश्चित दे पाएंगे। तो ऐसे गुरु से जो खुद दोषी है उससे अपने दोष की आलोचना करना तत्सेवी नामक दोष है। इस प्रकार इन दोषों से रहित आलोचना करने वाला यदि पुरुष हो तो एक गुरु और एक आलोचना करने वाला पुरुष, ये दो होना जरूरी है। इन दोषों से रहित आलोचना करने वाला पुरुष हो तो एक गुरु हो और एक वो जो आलोचना कर रहा है वो हो, बस ये दो का ही होना जरूरी है। और यदि आलोचना करने वाली स्त्री हो तो चंद्र सूर्य वगैरह के प्रकाश में एक गुरु दो स्त्रियां अथवा दो गुरु एक स्त्री होना जरूरी है ना। ये भी कब, प्रकाश में, चंद्र का प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में दो गुरु हो एक स्त्री हो, या फिर एक गुरु हो दो स्त्रियां हो, 3 लोग कम से कम हो स्त्रियों के आलोचना सुनते वक्त, अन्यथा वहाँ पर हम खुद प्रायश्चित के भागीदारी हो जाते हैं। जब एक गुरु और एक स्त्री साथ होते हैं और वो प्रायश्चित दे रहे होते हैं, ले रहे होते, तो वहाँ पर नहीं। इसलिए पुरुष के लिए तो गुरु और शिष्य एक ही काफ़ी है, लेकिन स्त्री के लिए 2 स्त्रियां या 2 गुरु होना आवश्यक है। जो साधु अपने दोषों का प्रायश्चित नहीं करता उसकी बड़ी भारी तपस्या भी इष्ट फलदायक नहीं होती, है ना। वो कितना भी बड़ी तपस्या करे, बहुत महान तप करे, उपवास करे, लेकिन प्रायश्चित करता नहीं है तो उसकी तपस्या फलदायी नहीं होती। यहाँ कुछ दोषों का प्रायश्चित बतलाते हैं कि क्या होता है। कुछ दोषों प्रायश्चित: पुस्तक, पीछी आदि पराय उपकरणों को ले लेने पर आलोचना प्रायश्चित होता है। जैसे कि किसी की पुस्तक ले ली, किसी की पीछी ले ली, है ना, आदि पराय दूसरों की चीज़ें लेने पर बिना पूछे, तो ये क्या होता है, इनको आलोचना प्रायश्चित। मतलब हमने बताना होता है कि गुरु के समक्ष हमने इनकी कॉपी, इनकी पीछी बिना पूछे हम ले गए थे, गलती से ले गए थे, हम बैठे थे 4-5, एक की उठा ले गए, वो अपनी छोड़ गए, दूसरे की उठा के ले गए, बदल गई, हो जाता है गलती में, तो इसकी आलोचना कर दी जाती। गुरु के समक्ष ऐसा ऐसा हो गया था, बस उसका आलोचना ही प्रायश्चित है। प्रमादवश आचार वचनों का पालन न करने पर आलोचना प्रायश्चित होता है। तो प्रमादवश, आलसवश यदि आचार्य ने जो कहे उनका पालन नहीं कर पाए तो यह यहाँ पे आलोचना प्रायश्चित होता है। आचार से बिना पूछे आचार के काम से जाकर लौट आने पर आलोचना प्रायश्चित होता है। तो आचार से बिना पूछे गए थे और काम किसका था, आचार्य का ही था, लेकिन उनसे बिना पूछे करने चले गए थे, तो आने पर आलोचना करना ही प्रायश्चित है कि हम ऐसा वहाँ गए थे, इस काम से गए थे, बस अब बता दिया, आलोचना कर दी कि आपसे बिना पूछे गए थे, इसलिए क्षमा चाहते हैं, बस यही आलोचना प्रायश्चित होता है। पर संग से बिना पूछे अपने संग में चले जाने पर आलोचना प्रायश्चित होता है। कि पर संग से, दूसरे के संग से बिना पूछे, अभी हम दूसरे संग में रह रहे थे और बिना पूछे दूसरे संग से हम अपने संग में जाकर चले गए, रहने लगे वहाँ पर जाकर,
तो वहाँ पर आलोचना प्रायश्चित होता है। गुरु के समक्ष आलोचना करनी पड़ती है कि हम बिना पूछे चले आए, ऐसा किया हमने, वैसा किया, इस कारण से आ गए, पूरा यह आलोचना प्रायश्चित। देश और काल के नियम से अवश्य करने योग्य किसी विशेष व्रत को धर्म कथा में लग जाने से भूल जाने पर यदि बात को कर लिया हो तो आलोचना प्रायश्चित होता है। ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी देश काल के नियम से अवश्य करने योग्य किसी विशेष व्रत को, है ना, जो व्रत हमें करना था उसमें ऐसा स्थिति बन गई कि नहीं कर पा रहे थे, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, बीमार पड़ गए या और कुछ परेशानी आ गई, सूतक पातक हो गए, है ना, मुनियों को तो नहीं होते लेकिन श्रावकों को हाँ, तो उस समय व्रत जो करने थे वो नहीं कर पाए, अथवा किसी विशेष धर्म कथा में लगे रहे, भूल गए, लेकिन बाद में कर लिया, बाद में उस चीज़ को कर लिया। जाप करनी थी वो जाप कर ली, भक्ति करनी थी भक्ति बाद में कर ली, जो समय पर करनी थी वो समय पर नहीं कर पाए तो बाद में कर लिया, तो इसका प्रायश्चित होता है कि हमने ऐसा समय पर नहीं कर पाया था, जिस समय करना था बाद में कर लिया, लेकिन तो आलोचना करने से ही आलोचना प्रायश्चित होता है। षटकाय जीवों के प्रति यदि कठोर वचन निकल गया हो तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित होता है। षटकाय जीवों के प्रति, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, इन जीवों के प्रति, हाँ, जो पंच इंद्रिय हो गए, पृथ्वी का एक, जल का एक, निकाय, वायु का एक, वनस्पति का एक, 5 स्थावर और एक तरस, ऐसे 60 कायिक जीवों के प्रति यहाँ पर हमने कोई कठोर वचन बोल दिया हो, निंदा कर दी हो, उनकी आलोचना कर दी हो, उनको गाली वगैरह दी हो, तो उसका प्रतिक्रमण करना पड़ता है। अब पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। किसी की चुगली करने पर या किसी से कलह करने पर प्रतिक्रमण प्रायश्चित होता है। किसी चुगली की, कलह की, कलेश किया, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। भैया वृत्ति, स्वाध्याय वगैरह में आलस करने पर प्रतिक्रमण प्रायश्चित होता है कि भैया वृत्ति नहीं जा रहे, करने नहीं जा रहे, स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, स्वाध्याय नहीं कर रहे, ऐसा होने पर, आलस करने पर प्रतिक्रमण करना पड़ता है, प्रतिक्रमण प्रायश्चित होता है। आचार वगैरह से हाथ पैर के टकरा जाने पर प्रतिक्रमण प्रायश्चित होता है। तो आचार से, अपने बड़ों से हाथ पैर के टकरा जाने पर प्रतिक्रमण करना पड़ता है, प्रतिक्रमण प्रायश्चित होता है। व्रत समिति, गुप्ती वगैरह में स्वल्प अतिचार लगने पर, गोचरी के लिए जाते समय बेकार आ जाने पर और दूसरों को संक्लेश पैदा करने पर प्रतिक्रमण प्रायश्चित होता है। जब व्रत समिति गुप्ती हमारे में थोड़ा बहुत अतिचार लग जाए उनमें, या हार के लिए जा रहे हैं उस समय हमारे अंदर मन में कोई बेकार उत्पन्न हो जाए, दूसरों को संक्लेश पैदा कर दिए हमने हार के समय, होता नहीं होता। ऐसे बहुत से आते हैं मनराज जो हार के समय ज़्यादा नक्शे दिखाते हैं, सवरे नाटक हार के समय ही होते हैं, तो वहाँ संक्लेश होता है, दूसरों को परेशानी होती है, पीड़ा होती है, तो दूसरों संक्लेश देने पर, मन में बेकार उत्पन्न होने पर वहाँ पर प्रतिक्रमण करना पड़ता है, प्रतिक्रमण प्रायश्चित होता है। दिन या रात्रि के अंत में गमनागमन करने पर, रात्रि में कहीं चले हों, दिन में चले हों, स्वप्न में मैथुन सेवन या रात्रि भोजन करने पर, और पाक्षिक, मासिक, चतुर्मासिक और वार्षिक दोष वगैरह में उभय प्रायश्चित होता है। तो यहाँ पर दिन में, रात्रि में गमनागमन करने पर, दिन में चले हो, रात्रि में चले हो, स्वप्न में मैथुन सेवन, रात्रि भोजन क्रिया हो, पाक्षिक, मासिक और चातुर्मासिक, वार्षिक, इसमें प्रतिक्रमण होता है हमेशा, तो उसमें उभय प्रायश्चित होता है। आलोचना भी की जाती गुरु के समक्ष और प्रतिक्रमण भी किया जाता है, दोनों काम करने पड़ते हैं इस प्रकार के दोष होने पर। बिना मौन पूर्वक आलोचन करने पर, हरे तृणों के ऊपर चलने पर, कीचड़ में जाने से, पेट में कीड़े निकलने पर, शीत, मच्छर, वायु वगैरह कारण रोमांच हो आने पर, घुटने तक जल में प्रवेश करने पर, दूसरे के लिए आई हुई वस्तु का अपने लिए उपभोग करने पर, नौका आदि द्वारा नदी पार करने पर, प्रतिक्रमण करते समय व्याख्यान आदि प्रवृत्तियों में लग जाने पर या मलमूत्र करने पर विसर्ग प्रायश्चित होता है। अब यहाँ पर कायोत्सर्ग मिलते हैं, कहाँ? ये सारे दोष होने पर कि बिना मौन पूर्वक भोजन कर लिया हो, बिना मौन पूर्वक आलोचन करने पर, हरे तृणों के ऊपर चलने पर, घास आदि पर चल गए हो, कीचड़ में चलना पड़ा हो, ऐसे रास्ते मिल जाते हैं जहाँ रास्ता ही नहीं होता निकलने का, पानी ही भरा रहता है, बारिश में
पानी भर जाता है, निकलना पड़ता है। कीचड़ में चल जाने से, पेट में से कीड़े निकलने पर, शीत मच्छर वायु से शरीर में कभी ठंडी लगती है, कभी मच्छर काटते हैं, है ना, गर्मी से परेशानी होने पर, और शरीर में जो भी हमने उसका उपाय किया हो, जो भी कुछ किया हो तो उसका, और घुटने में जल में प्रवेश करने पर दूसरे के लिए आई वस्तु अपने लिए प्रयोग कर ली हो, नौका आदि द्वारा नदी पार की हो, प्रतिक्रमण करते समय, व्याख्यान आदि प्रवृत्तियों में लग जाने पर या मलमूत्र करते समय, ये सब में कायोत्सर्ग नाम का प्रायश्चित होता है। यहाँ कायोत्सर्ग दिए जाते हैं। अब गुरु के ऊपर है कि वो कितने कायोत्सर्ग दे रहे हैं, है ना, 1 2 3 10 माला भी दे सकते हैं, वो जितने चाहें उतने कायोत्सर्ग दे सकते हैं। इस प्रकार उपवास, छेद, मूल, परिहार आदि प्रायश्चितों की विधि अन्य ग्रंथों से जाननी चाहिए। तो एक प्रायश्चित ग्रंथ भी होता है, उस प्रायश्चित ग्रंथ से इन सब चीज़ों की विधि जानी जाती है। यहाँ शॉर्ट में कुछ बताई हैं। तो ये आलोचना के यहाँ पर अधिकार चल रहा है, तो उसमें 10 प्रकार के दोषों से रहित होकर जो आलोचना की जाती है, वही आलोचना श्रेष्ठ उत्तम आलोचना होती है, वही श्रेष्ठ उत्तम प्रायश्चित होता है। अब आगे और समझते हैं। जम किंपि तेन दिन्नम तम सब्बम सो करे दिशधाये नो पुनुहिये संकदे किम तोबम किम पी बहुवम बा। यहाँ कहा जा रहा है, दोष की आलोचना करने के पश्चात आचार्य ने जो प्रायश्चित दिया हो उस सब को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, रुचि पूर्वक, और हृदय में यही शंका नहीं करनी चाहिए कि आचार्य ने मुझे जो प्रायश्चित दिया है वो बहुत थोड़ा है या बहुत अधिक है। भले ही शरीर के खंड खंड हो जाएं, फिर भी लगे हुए दोष का प्रायश्चित कर लेने के बाद जो उस दोष को नहीं करना चाहता, उस दृढ़ निश्चय वाले साधु के प्रायश्चित नाम का तप होता है ना। किसके होता है? किसी ने प्रायश्चित लिया, प्रायश्चित लेने के बाद उसे किया, करने के बाद मन में सोच लिया कि आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, उसी के प्रायश्चित नाम का तप होता है। अन्यथा गलती कर ली, प्रायश्चित ले लिया, फिर गलती कर ली, फिर प्रायश्चित ले लिया, तो ये कोई तप हो रहा है? यहाँ तप नहीं है, यहाँ पे तो बार बार व्रतों का भंग होना है। तो प्रायश्चित तो इसलिए होता है कि गलती से आप सुधार लें और उसका प्रायश्चित करके संकल्प करने की अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, तो वहाँ प्रायश्चित नाम का तप होता है। जो साधु यह निश्चय कर लेता है कि परिसर, उपसर्ग, व्याधि वगैरह के द्वारा यदि मेरे शरीर खंड खंड भी हो जाएं तो भी मैं किए हुए दोष को पुनः नहीं करूंगा, उसी साधु का प्रायश्चित तप सफल है। जो प्रायश्चित लेने के पश्चात पुनः उस दोष को कर बैठता है उसका प्रायश्चित निष्फल है, ऐसा जानना चाहिए। प्रायश्चित लेने के पश्चात फिर भी उस द्वारा से उन्हीं दोषों कर रहे हैं, उन्हीं में आ सकते हैं, ऐसे दोषों का प्रायश्चित तप निष्फल है, कोई काम का नहीं है। इसीलिए दृढ़ निश्चय कर लिया जाए कि ऐसे दोष जो आज जिनका हमने प्रायश्चित लिया है दोबारा भूल कर भी नहीं करेंगे, उन्हीं का प्रायश्चित तब सार्थक कहलाता है। आगे इसके जो चिंतय अपानम नान स्वरूपम पुनो पुनो नानी भी कहा विरत चित्तो पाए छत्तम बरम तस्। यहाँ कहा जा रहा है या चिंत्यति आत्मानं ज्ञान स्वरूपम पुनः पुनः ज्ञानी, जो अपनी आत्मा का चिंतन, ज्ञान स्वरूप आत्मा का चिंतन बार बार करता है, विकथा विरक्त चित्तः, विकथाओं से विरक्त रहता है, प्रायश्चित्तम वरम तस्य, वह उत्कृष्ट प्रायश्चित होता है। कौन सा? जो ज्ञानी मुनि ज्ञान स्वरूप आत्मा का बार बार पुनः पुनः चिंतन करता है, विकथा आदि प्रमादों से इसका मन विरक्त रहता है, उसी के उत्कृष्ट प्रायश्चित होता है। यह है सबसे अपने जीवन में उत्कृष्ट प्रायश्चित की अपने मन को बार बार आत्म ध्यान में ले जाना, बार बार अपना आत्मचिंतन करना, जीव तत्व के स्वरूप को समझना, ये और प्रमादों से दूर रहना उत्कृष्ट प्रायश्चित है। प्रायश्चित माने प्रायः जिसका चित्त आत्मा में ही लगा रहे वह है प्रायश्चित। 15 अथवा 37,500 प्रमादों से रहित होकर जो मुनि अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का ऐसा चिंतन करता है
उसी के वास्तविक प्रायश्चित तप होता है, क्योंकि ऐसा करने से सब दोषों छुटकारा हो जाता है। सब दोषों छुटकारा आत्मचिंतन करने से ही होता है, बार बार पुनः पुनः अपने आप को जीव तत्व रूप देखने पर ही होता है। इसीलिए यह करना परम आवश्यक है, तभी ये प्रायश्चित तप होता है। अब आगे 3 गाथाओं से विनय तप को कहते हैं। विनौ पंच पयारो धनसन्नाने तहा चरेत्या बारस भेयम मितवे उबयारो भौवियो नेओ। यहाँ कहा जा रहा है विनय कितने प्रकार की? विनय पंच प्रकार। दर्शन ज्ञान तथा चारित्र्य च। दर्शन ज्ञान चारित्र और तप और उपचार, इन 5 प्रकार से यह विनय के भेद है। दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र्य की विनय, 12 प्रकार के तप की विनय और उपचार विनय। तो ये 5 विनय के भेद हैं। जो इन 5 विनय के भेद को करता है वो विनय तप को कर रहा है। प्रायश्चित के बाद कौन सा तप है? विनय तप। दर्शन की विनय माने अपने सम्यक दर्शन की विनय करना, कि मेरे सम्यक्त में कहीं भी किसी प्रकार से दोष अत्याचार ना लगे, इस प्रकार के अपने भाव निरंतर भाना, निरंतर ऐसी चर्या करना दर्शन विनय है। ज्ञान की विनय, जिनसे हमें ज्ञान मिल रहा है, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जिनवाणी प्रदान की है, ऐसे अरिहंतों की, ऐसे आचार्यों की, ऐसे गणधरों की, ऐसे गुरुओं की विनय करना ज्ञान विनय है। चारित्र्य विनय, जिनसे हमें चारित्र्य मिला है और हमने जो चारित्र्य प्राप्त किया है उस चारित्र्य में दोष ना लग जाए, चारित्र्य में हमारा कहीं भी किसी प्रकार के अत्याचार अनाचार ना लग जाए, इस प्रकार सदैव सजग रहना, जागृत रहना, अपने आप को चारित्र्य में कहीं भी स्खलित ना हो जाए, इस प्रकार से निरंतर चिंतन करना चारित्र्य विनय है। और 12 प्रकार के तप की विनय, निरंतर अपने जीवन में तप करने की भावना भाना, क्योंकि तप क्या है? इच्छा निरोधो तपा, अपनी इच्छाओं को रोकना ही तप है। तो इस प्रकार अपने निरंतर अपने जीवन में 12 प्रकार के तप करना, जिससे हमारी इच्छाएं कम से कम हो जाएं, इस प्रकार तप विनय हैं। और उपचार विनय के बहुत से प्रकार हैं। कितने? बहुत। तो अब यहाँ आगे दर्शन विनय की बात करते हैं। यहाँ दर्शन विनय की बात करते हैं। दंसन्नान चरित्ते सुविशुद्धो जो हवै परे नामो बारस भेदे वितवे सो निश्चित विनय हवे ते सिम। यहाँ कहा जा रहा है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र्य के विषय में तथा 12 प्रकार तप के विषय में जो विशुद्ध परिणाम होता है वही उनकी विनय है। तो दर्शन ज्ञान और चारित्र्य के विषय में जो विशुद्ध परिणाम है कि हमारे दर्शन निरंतर समय दर्शन की वृद्धि हो, दर्शन समय दर्शन में कोई दोष ना लगे, हमारे समय ज्ञान निरंतर वृद्धि हो, समय ज्ञान कोई दोष ना लगे, ऐसे ही चारित्र्य में निरंतर वृद्धि हो, चारित्र्य में कोई दोष ना लगे, तप करने पर हमारे विशुद्ध परिणाम जो बन रहे हैं वही उनकी विनय है। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसे तत्वार्थ के सिद्धांत रूप सम्मिश्रण के विषय में शंका, कांक्षा, भी चिकित्सा आदि दोषों को छोड़ना, उपगुण स्थितिगण वात्सल्य प्रभावना आदि गुणों का होना तथा पंच परमेष्ठी भक्ति होना, उन्हीं के गुणों का स्मरण करना, अनुसरण करना, ये सब दर्शन विनय है। तो इस प्रकार जो सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं उन 25 दोषों से रहित होकर सम्यक का पालन करना क्या है? सम्यक दर्शन की विनय है। हाँ, और कहा भी है उपगुहन आदि तथा भक्ति आदि आत्मगुणों का होना और शंका आदि दोषों का छोड़ना संक्षेप से दर्शन विनय है। तो जहाँ उपगुहन हम कर रहे हैं, जो भी हमारे व्रती लोग हैं
साधु लोग हैं उनकी कोई अज्ञानवश, शिथिलतावश, प्रमादवश, कर्म के उदयवश कोई दोष होता है, शिथिलता आती है, उनका दबाना, उपगूहन आदि जो गुण हैं, सिद्धिकरण करना, वात्सल देना, प्रभावना करना, ये सब, और अपनी भक्ति आदि आत्मगुणों का होना, ये सब शंका दोषों से रहित होकर अपने जीवन जीना, ये दर्शन विनय है ना। काल शुद्धि का विचार करके जिन भगवान के द्वारा कहे हुए 12 अंग 14 पूर्व रूप सिद्धांत पढ़ना, व्याख्यान करना, पाठ करना, हाथ पैर धोकर पर्यंक आसन से बैठकर उसका मनन करना, ये ज्ञान विनय है कि नाभि से ऊपर शास्त्र होना चाहिए और मन वचन का शुद्धि होनी चाहिए, काल शुद्धि होनी चाहिए, नहीं संधि काल में पढ़ रहे हो तो काल शुद्धि का विचार करके, और ऐसे भी काल पर जब निंद्रा नहीं आ रही हो और बारिश नहीं हो रही हो, अंधेरा नहीं हो, ऐसे समय पर हमें जैन भगवान के द्वारा कहे हुए 12 अंग 14 पूर्व का सिद्धांत पढ़ना चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, हाथ पैर धोकर पर्यंक आसन में बैठकर चिंतन मन करना ज्ञान विनय है। ज्ञान विनय के 8 प्रकार हैं। पहला, योग काल में स्वाध्याय करना, शुद्ध भक्ति करना, स्वाध्याय काल तक विशेष नियम धारण करना, आदर पूर्वक अध्ययन करना, गुरु के नाम को न छिपाना, दोष रहित पढ़ना, शुद्ध अर्थ करना, शुद्ध अर्थ और शुद्ध शब्द पढ़ना, ये क्रम से काल विनय, उपधान, बहुमान, अनिन्नव, व्यंजन, अर्थ और तद्वय नामक 8 प्रकार के ये सम्यक ज्ञान के विनय होती है। बताया था ना 8 प्रकार के अंग होते हैं सम्यक ज्ञान के। पहला कौन सा? शब्दाचार, अर्थाचार, विनयाचार, नहीं शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, कालाचार, उपधानाचार, अनन्यवाचार, बहुमानाचार। कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसमें अर्थाचार में क्या है? तो सबसे पहले शब्दाचार, शुद्ध शब्दों को पढ़ना है ना, दोष रहित पढ़ना, ये है शब्दाचार। अब अर्थ, शुद्ध अर्थ कर पाना, उसका अर्थाचार, जो लिखा है वही समझना है, ये नहीं को अपने मन से जो मन में आया वो समझ लिया। अर्थाचार, शुद्ध अर्थ करना। अब शुद्ध अर्थ और शुद्ध शब्द पढ़ना, ये उभयाचार, दोनों। कोई कोई होता है कि अर्थ सही कर रहा है लेकिन शब्दों को गलत पढ़ रहा है, कोई शब्द सही पढ़ रहा है अर्थ को गलत कर रहा है, और यहाँ पर दोनों ही, शब्द भी सही पढ़ना और अर्थ भी सही करना है, उभयाचार है। कालाचार, श्रेष्ठ काल में जहाँ पर कोई भी दोष ना लग रहा हो ऐसा काल, योग काल में स्वाध्याय करना। और उसके बाद उपधान, उपधानाचार का मतलब होता है कोई भी हम स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, शास्त्र प्रारंभ कर रहे हैं, उससे पहले शुद्ध भक्ति पढ़ना और एक नियम लेना कि जब तक शास्त्र पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इस चीज़ का त्याग रहेगा, इस चीज़ को हम धारण, इस चीज़ को तब तक के लिए हम करते रहेंगे। कोई नियम ले लेना, या फिर कि हम इसका पाठ करते रहेंगे जब तक स्वाध्याय पूरा नहीं होगा, जब तक इस चीज़ का त्याग रहेगा। कोई भी ले सकते हैं, त्याग का ले सकते हैं, नियम का ले सकते हैं, पढ़ने का ले सकते हैं, याद करने का ले सकते हैं, जैसा भी नहीं। तो दोष यहाँ पर कहा अवधानाचार, तो यहाँ कहने का मतलब है कि कोई भी सिद्धांत ग्रंथ या कोई सी ग्रंथ पढ़ने से पहले जो उसको जब पूरा नहीं हो तब तक के लिए कोई नियम लेकर उसको नियम को विशेष धारण करना, यह उपधानाचार कहलाता है। बहुमानाचार, जिन आचार्यों के द्वारा ये लिखा हुआ है उन आचार्य के प्रति बहुमान, उनकी जयकार लगाना, और जिनसे हमने पढ़ा है, समझा है, जाना है, सीखा है, उनका जय बोलना। उसके पश्चात ग्रंथ प्रारंभ करना, पढ़ना, ये क्या है? बहुमानाचार है। उनको बहुमान देना, ये बहुमान देना है कि हमने जिन्होंने हमें ये ग्रंथ दिया है, जिन्होंने ये लिखा है, ग्रंथ शुरू करने से पहले उनकी जय बोलना, उनको स्मरण करना, उनको उनके प्रति बहुमान प्रकट करना कि आपने ये नहीं लिखा होता तो हम कहाँ से समझ पाते, कहाँ से पढ़ पाते। तो इसलिए ये बहुमानाचार है कि जिनसे हमने ये ग्रंथ पाया है और जिनसे हमने पढ़ा है उनका बहुमान करना। अनन्यवाचार, नाम नहीं छिपाना, जिनसे हमने पढ़ा उनका नाम नहीं छिपाना। वरना बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ा ऐसे गुरुओं से जिनकी ख्याति कम थी, जिनका नाम कम था, और बता उनका दिया जिनकी ख्याति नाम, क्या हम उनके शिष्य हैं, हमने उनसे पढ़ा था, हम ऐसे हैं। तो ये क्या है? ये दोष है, निन्नव दोष है। जबकि अनन्यवाचार सम्यक ज्ञान का अंग है। तो जहाँ हमने जिनसे ही पढ़ा है उनका नाम नहीं छिपाना, अनन्यवाचार। और इसके पश्चात हो गए पूरे? हाँ, पूरे हो गए। कालाचार, उपदानाचार, बहुमानाचार, अन्यवाचार, व्यंजनाचार,
अर्थाचार और तद्भय, 8 प्रकार का ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं। इनकी विनय करना ज्ञान विनय है। इसी प्रकार व्रत, सम्मति और गुप्ति रूप 13 प्रकार चारित्र का अथवा सामायिक आदि के भेद से 5 प्रकार चारित्र का पालन करना, इंद्रिय कसायों के व्यापार को रोकना अथवा अपने स्वरूप का अनुभव करना चारित्र विनय है। तो निरंतर अपने जीवन में व्रत, सम्मति, गुप्ति का 13 प्रकार चारित्र का निरंतर पालन करना, निरातिचार, 5 प्रकार के सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुसाम्प्राय, यथाख्यात, ये 5 प्रकार चारित्र है, इसका पालन करना, इंद्रिय कसाय के व्यापारों को रोकना, अपनी इंद्रियों को, मन वचन काय के व्यापारों को कम से कम करना जिससे कि हम संवर कर सकें, इस प्रकार अपने स्वरूप का अनुभव करने का प्रयास करना, ये सब चारित्र विनय है। तप विनय, अनशन, औमोदर आदि 12 प्रकार के तप का उत्साह पूर्वक पालन करना तथा आतापन आदि उत्तर गुणों में उत्साह होना, समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, इन 6 आवश्यकों में कभी भी हानि नहीं करना। जिस आवश्यक कितने कायोत्सर्ग बतलाए हैं उतने ही करने चाहिए, उनमें घटा बढ़ी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार 12 प्रकार के तप में, अनुष्ठान में तथा तपस्याओं में भक्ति का होना तप विनय है। तो यहाँ क्या कहा कि जो अपने अनशन, औमोदर आदि 12 तप हैं उनको उत्साहपूर्वक करना तथा आतापन आदि उत्तर गुण जो परिसे हैं 22 परिसे, उनमें उत्साह का होना, समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, 6 आवश्यकों को कभी हानि नहीं करना और जितने आवश्यक में कायोत्सर्ग बतलाए हैं उतने कायोत्सर्ग करना, घटावड़ी नहीं करना। और जो तपस्वी है उनकी भक्ति करना कि जिससे कि आपके जैसा तप हम भी कर पाएँ, ऐसे तपस्वियों की भक्ति होना, ये सब तप विनय कहलाता है। तो इस प्रकार ये हमारे विनय के परिणाम होने चाहिए। किस किस के प्रति? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय, ये 4 प्रकार के विनय हैं। और जो आगे आ रही है विनय वो कौन सी है? उपचार विनय। वो उपचार विनय अपन कल समझेंगे। अथ अपराह्ने आचार वंदना, अथ अपराह्ने स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचारण क्रमेण सकल मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति का आश्रम कुर्वेहम।